प्रकार की कामनाएं हैं हमारी, किस प्रकार की उपयोगिताएं हैं, जल की व्यावहारिकता यज्ञ के संदर्भ में क्या है, वो इस मंत्र से हमने समझा। आज हम इसका आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे, आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में क्या क्या इसमें विशेषताएं हैं परमात्मा की इसी मंत्र में, और क्या क्या विशेषताएं हैं प्रार्थना के संबंध में, उनको भी हम देखेंगे। स्मृति दीदी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी जी। आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है जी? आप लोग कल एक कन्वर्सेशन कर रहे थे, प्रकृष्ट और एक और प्र से अक्षर था, जब थोड़ा सा लास्ट में थी कक्षा के, इस ऊपर वाली पंक्ति को लेके, वो एक बार प्लीज बताइए। जी, वो जो दो शब्द थे, एक था प्रकृष्ट और एक था प्रकर्ष। हाँ, एक बार सागर भाई, लिखी दीजिए, मैं लिख लूंगी, वो नोट पे लिख लूंगी। जी ये लिख लीजिए। एक मिनट रब मत करना। हाँ जी, हाँ जी। प्रकृष्ट थोड़ा साफ नहीं लिखा गया, एक तो मेरी राइटिंग भी गांधी जी की तरह हो गई ना ऐसा प्रकृष्ट और नीचे है प्रकर्ष जी जी, लिख लिया। और ये पेंट पे ऐसे ही राइटिंग आती है, बस आप इसके मतलब बता दीजिए, और ऊपर वाली पंक्ति से जैसे रिलेट किया था वो बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब बस दोनों का मतलब एक जैसा ही होता है, प्रकृष्ट कह लीजिए चाहे प्रकर्ष कह लीजिए, इसका मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत उत्तम, ऐसा। और बस इसके संदर्भ में यहाँ हम ये कह रहे थे कि हे जल, आप हाँ वो क्या था, आप हमारे यज्ञ को सिद्ध कीजिए। कैसे सिद्ध कीजिए? प्रकर्ष रूप से, प्राकृष्ट रूप से, बहुत अच्छी प्रकार से, उत्तम रीतियों से, ताकि कोई कमी ना रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। प्र का मतलब वहां क्या था? प्रकृष्ट। प्र को ही पूरा कहते हैं, प्रकृष्ट। जहां भी प्र उपसर्ग लगता है, उपसर्ग कहते हैं किसी शब्द के शुरू में जो प्र लगता है, ये इसको उपसर्ग बोलते हैं। तो प्रकर्ष कह लीजिए, प्रकृष्ट कह लीजिए, और इसका मतलब होता है बहुत अच्छी प्रकार से, उत्तमता से। आया समझ में अभी आपको? जी जी, बहुत धन्यवाद। जल से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे यज्ञ को बहुत उत्तम तरीके से मतलब सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, सफल कीजिए, सिद्ध कीजिए। जी जी, सफल। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं आज, जो जो हमने पीछे भौतिक अर्थ देखा था। तो बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मुख्य बात तो अब आने वाली है। हालांकि प्रकरण तो चल रहा था, जल वाला ही प्रकरण है, जल को ही हम हाथ में लेकर ये बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात चलेगी वो चलेगी परमात्मा को ध्यान में रख के, परमात्मा को मूल में रख के। तो देखिए, बस रुक जाइए थोड़ा सा, इसका पृष्ठभूमि बदल देते हैं। जी, अभी देखिए कहाँ से आरंभ किया था हमने। यहाँ से आरंभ किया था, इस पंक्ति से, नीचे वाली से। सबसे पहला शब्द था दिव्यो, और इसको मैंने क्या बताया था? इस शब्द को हम दिव्य कहेंगे, दिव्य। अब दिव्य शब्द वहां था जल के लिए, जल का विशेषण था। यहाँ किसका विशेषण है? परमात्मा का। तो देखिए ध्यान से, ये भी परमात्मा का विशेषण, ये भी परमात्मा का विशेषण, ये भी परमात्मा का विशेषण, और ये वाचस्पति, ये भी परमात्मा का विशेषण। तो पहले इसी पंक्ति के इन चारों विशेषणों पर बात करेंगे। ये परमात्मा के गुण कह लीजिए, कर्म कह लीजिए, स्वभाव कह लीजिए, विशेषण कह लीजिए, संबोधन कह लीजिए, परमात्मा को संबोधन कर रहे हैं। तो दिव्य है शब्द। अब शब्द के बारे में मैंने क्या बताया था? जिसके गुण कर्म स्वभाव सबसे उत्तम हो या उत्तम हो, उसको दिव्य बोलते हैं। या जो किसी भी प्रकार से बहुत ऊंची स्थितियों वाला है, जो स्पेशल है, जो विशिष्ट है, उसको दिव्य कहा जाता है। ये बताया था बस। अगर सब जगह अप्लाई करना हो ना, चाहे परमात्मा पे कर लीजिए, जल पे अप्लाई कर लीजिए, किसी भी वस्तु पे अप्लाई कर लीजिए इस दिव्य शब्द को, तो क्या मतलब होता है दिव्य का? जो स्पेशल हो, उसके भीतर कुछ क्वालिटी हो और वो स्पेशल हो, विशेष हो, उसको हम दिव्य बोलते हैं। अब जब परमात्मा को हम दिव्य कहेंगे, तो बताइए परमात्मा से दिव्य कोई है इस संसार में? ये दिव्य शब्द तो सबसे अच्छा यदि किसी पर घटित होता है, यदि सब पर सबसे अच्छा किसी पर अप्लाई हो सकता है, तो वो तो परमात्मा ही है। कैसे? क्योंकि परमात्मा के गुण कर्म या स्वभाव वो कैसे हैं? वो तो सबसे दिव्य हैं, सबसे विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं। किसी भी मामले में ले लीजिए, मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ टॉपिक
कि उनके संदर्भ में ढूंढेंगे तो परमात्मा कैसे सबसे दिव्य हैं। जैसे ज्ञान की बात करें, हम लोग अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं। मनुष्यों में बहुत ज्ञानी लोग मिल जाएंगे, होते भी हैं, बहुत बहुत बड़े ज्ञानवान लोग हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, तो उनके पास सच में बहुत ज्ञान होता है। लेकिन परमात्मा के पास इस पूरे संसार के वैज्ञानिकों को भी उठा के एक तरफ रख लें और एक तरफ परमात्मा को रखें, तब भी एक बहुत कम हिस्सा इन वैज्ञानिकों के पास होगा ज्ञान का, और परमात्मा के पास तो अनंत ज्ञान है। तो दिव्यता हुई नहीं हुई ज्ञान के मामले में? परमात्मा महान दिव्य है इस मामले में, ज्ञान के मामले में। और देखिए, शक्ति सामर्थ्य के मामले में देखिए, इस संसार में सभी पहलवानों को इकट्ठा कर लें, सभी जितने भी सामर्थ्यवान लोग हैं, बड़े वीर लोग हैं, पराक्रमी लोग हैं, सबको इकट्ठा कर लीजिए और एक तरफ परमात्मा को रख लीजिए, तब भी बहुत न्यून हिस्सा इन लोगों के पास होगा बल का, जितना परमात्मा के पास है। कभी बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा इस बल के मामले में भी बहुत अनंत बलशाली है, सर्वशक्तिमान है। तो ये बल के मामले में जो परमात्मा इतना ऊंचा है, इतनी उत्तमता रखता है, तो ये भी क्या हो गया, ये परमात्मा की दिव्यता हो गई। इस मामले में परमात्मा दिव्य हो गया, ऐसा दिव्य परमात्मा। और देख लीजिए, एक और संदर्भ बता देते हैं, न्यायकारी। संसार भर के सभी जज, जितने भी न्यायाधीश हैं, सबको इकट्ठा कर लीजिए, कहीं ना कहीं अन्याय कर ही देते हैं किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं पक्षपात करेंगे ही किसी ना किसी रूप में। लेकिन परमात्मा एक ऐसा है जो अपना न्याय ठीक ठीक करता है, सब चीजों को ठीक ठीक जानता है, जो जीव जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसा ही वो फल देता है, और ऐसा ऐसा करने से शुद्ध न्याय कर पाता है। तो शुद्ध न्याय के करने से, क्योंकि ये उसका सबसे उत्तम कर्म है परमात्मा का न्याय करना, और ऐसा करने से उसका ये गुण कैसा है, बहुत दिव्य गुण है परमात्मा का। इस गुण के समान तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता परमात्मा की। दया के मामले में देख लीजिए, संसार भर की सभी माओं को इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि माँ को सबसे ज्यादा दयालु माना जाता है, कि माँ सबसे ज्यादा दया करती है अपनी संतानों पर। उसकी दया भी एक तरफ हट जाएगी जब हम परमात्मा की दया को देखते हैं। सारी संसार की माओं की दया भी बराबरी नहीं कर सकती अकेले परमात्मा की दया की, क्योंकि वो इतना महान दयालु है, जिसने हमें इतना कुछ दिया जिसको हम काउंट तक नहीं कर सकते, हम अनगिनत हैं। कई बार कहा जाता है, ऐसे ऐसे गीत गाने बनाए जाते हैं कि माँ तो ईश्वर से भी बड़ी है, लेकिन नहीं, वो तो सब फालतू की बातें हैं। कई बार बहुत भावुक होकर व्यक्ति ऐसी बातें कह देता है कि माँ तो परमात्मा से भी बड़ी है। ऐसा नहीं होता। एक वो गीत आपने सुना होगा कि अ, ईश्वर को भी माँ ने जना है, ऐसा कुछ है ना, माँ ममता का एक कलश है, कुछ ऐसी करके है, माँ ही मंदिर माँ ही पूजा, है ना, माँ से बढ़ के कोई न दूजा, ऐसे करके आता है। तो ईश्वर को भी माँ ने जना है, उसमें एक ऐसी पंक्ति आती है। तो लिखने वाले कई बार बहुत भावुक हो जाते हैं तो वो लिख डालते हैं ऐसा। लेकिन परमेश्वर ने तो इस इतने बड़े संसार को बनाया, माँ ने तो केवल एक दो तीन संतानों को जन्म दिया, परमात्मा ने तो इतने बड़े महान संसार को जन्म दिया, पालन पोषण करता है, सब कुछ देता है, सब कुछ जानता है उनके बारे में। इतना दयालु परमेश्वर दिव्य होता है कि नहीं? परमात्मा की दयालुता दिव्य है नहीं है? बहुत दिव्य है, बहुत उत्तम है। ऐसे ही कितनी ही सारी चीजें होंगी जिनको मैं गिनवा भी नहीं सकता। परमात्मा इतने मामलों में, इतने संदर्भों में दिव्यता को धारण किए हुए है। तो यहाँ परमात्मा को संबोधन कर रहे हैं, हे दिव्य परमात्मा। जब भी दिव्य शब्द आपके सामने आए ना, और वहां परमात्मा की बात चल रही हो, परमात्मा की बात कर रहा हूं, तो फिर सारे गुण, सारे कर्म, सारे स्वभाव उठा लीजिए ईश्वर के, और देख लीजिए कि इन सब में वो कितना महान है, कितना उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए वो दिव्य है। बस ये हो गया। तो एक संबोधन हो गया, एक विशेषण हो गया परमात्मा का। अब दूसरे पर चलते हैं, गंधर्व। जब यहाँ जल को देख रहे थे तो जल के संदर्भ में अलग दिव्यता थी, जल के भीतर बहुत दिव्यता होती है जो बाकी चीजों में नहीं होती, जो शायद अग्नि में नहीं होती, जो पृथ्वी में नहीं होती, जो आकाश में नहीं होती, इसलिए इसको दिव्य कहा था जल को, जब जल को देख रहे थे हम। अब अगला शब्द है गंधर्व। गंधर्व, जब वहां जल को देख रहे थे तो क्या कहा था? जो पृथ्वी को धारण करता है उसको गंधर्व कहते हैं। अब यहाँ परमात्मा की बात है, तो परमात्मा की क्या विशेषता है? परमात्मा को गंधर्व क्यों कहते हैं? भाई पृथ्वी को तो वो भी धारण करता है, तो एक तो अर्थ यही ले लीजिए, इतनी बड़ी पृथ्वी को बना के परमेश्वर ने धारण किया,
इसलिए भी परमेश्वर को गंधर्व कहेंगे। और देखिए, केवल इस पृथ्वी को थोड़ी धारण किया परमात्मा ने, इतनी असंख्य पृथ्वियां जो इस पूरे ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, इतने लोकांतर, इतने सारे सौर मंडल, इतनी सारी आकाश गंगाएं, सबको परमात्मा ने बनाकर धारण किया, इसलिए वो गंधर्व है। और भी बहुत कुछ धारण करने से वो गंधर्व कहलाता है। बहुत सारी चीजें और भी तो धारण करता है, इस पूरे संसार को धारण करता है, ज्ञान को धारण करता है, आनंद को धारण किए हुए है, वो सुखों को धारण किए हुए है, वो उसके पास है, इसलिए भी वो गंधर्व है। हो गया, ये सब कुछ धारण करने से उसको गंधर्व कहा जाता है। तो हे दिव्य स्वरूप परमात्मा, हे गंधर्व, हे संपूर्ण संसार को धारण करने वाले गंधर्व स्वरूप परमात्मा। अगला अगला संबोधन देखिए, अगली विशेषता परमात्मा की, वो है केतपोह। जब हम जल को देख रहे थे केतपोह के संदर्भ में, तो जल के बारे में क्या कहा था कि जो शरीर को पवित्र करने वाला है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अर्थ बदलेगा। यहाँ शरीर, केतम, एक केतम शब्द था ना, केतम का मतलब शरीर बताया था, लेकिन यहाँ जो केतपोह के संदर्भ में आएगा, वो आएगा विज्ञान से पवित्र करने वाला। वो परमेश्वर हमें पवित्र करता है विज्ञान से, अपने सामर्थ्य से, जो उसके पास विज्ञान का सामर्थ्य है। और केतम, केतम का मतलब ऋषि लिखते हैं, वहां तो जब जल का अर्थ बताया था तो केतम इति शरीरम, केतम का मतलब शरीर बताया था, लेकिन यहाँ केतम का अर्थ आएगा शरीर। नहीं, क्षमा कीजिए, मैं गलत बोल गया है ना, यहाँ केतम का अर्थ आएगा विज्ञान। ऋषि दयानंद लिखते हैं विज्ञान। तो आप विज्ञान से हमारे विज्ञान को न माने हमारे पुनातु माने पवित्र कीजिए। आप अपने विज्ञान से हमारे विज्ञान को पवित्र कीजिए, ऐसी यहाँ पर प्रार्थना है। अब ये बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी कि विज्ञान से विज्ञान को कैसे पवित्र करेंगे, है ना। तो देखिए, एक तो हमारा विज्ञान होता है, हमारे पास अपना ज्ञान होता है। अब वो शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हमारे पास तो ऐसा ही ज्ञान होता है ना। जैसे वैज्ञानिकों को देखिए आप, उन्होंने कुछ भी आविष्कार किया, कुछ भी चीजें बनाई, तो उसके बाद होता क्या है कि उनको अपनी ही अवधारणाएं पलटनी पड़ती हैं कई बार। पिछले कुछ वर्षों के वैज्ञानिकों को आप उठाइए, उनकी अवधारणाएं पढ़िए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी जाके पढ़ लीजिए। उन्होंने जो जो संकल्पनाएं दी, अवधारणाएं बना के दी हमको, बाद में उन्हें पलटना पड़ा, बदलना पड़ा, उन्हें बदलते भी हैं। ऐसा नहीं कि सबको बदलते हैं, लेकिन कुछ चीजें बाद में पलटनी पड़ती है कि हाँ भाई, ये सिद्धांत गलत था। एक नया वैज्ञानिक आया, उसने पिछले वाले की अवधारणा को ही बदल दिया, कंसेप्ट को ही चेंज कर दिया। ऐसा होता है, खूब पढ़ने में आता है, हमने खूब पढ़ा है। पहले कुछ पढ़ते थे, आज वो चीजें बदल गई हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते थे ना, हमने शायद 10वीं 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ी, तो उस समय कुछ आवर्त सारणी को लेकर बातें चलती थी। तो आवर्त सारणी में बहुत सारी स्थितियां बाद में आते आते बदलती रही, आज तक भी बदलती हैं। पहले तत्व कम थे, बाद में वो तत्व बदलते रहे, बढ़ते रहे, फिर उसके बाद और चीजें उनमें इधर उधर हुई। किसी का परमाणु क्रमांक बदला, किसी का परमाणु भार बदला, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ। ऐसी चीजें घटती बढ़ती रही, बदलती रही। तो ये विज्ञान में क्या है, न्यूनता है। कितना भी उत्तम विज्ञान हो, ऐसा नहीं कि मैं सारे विज्ञान को दोष दे रहा हूँ, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, बड़ा शुद्ध ज्ञान रखने वाले भी वैज्ञानिक हैं, लेकिन उस विज्ञान में कहीं ना कहीं दोष तो हैं, कुछ ना कुछ तो न्यूनताएं हैं। एक तो वो विज्ञान हो गया, एक हमारा भी विज्ञान होता है। हम बहुत सारी चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को भी गलत सोच के चलते हैं, गलत मान के। हमारे ज्ञान में भी न्यूनताएं होती हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, हम आत्मा चेतन हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे व्यवहार अपने आप को जड़ मान के होते हैं। जैसे किसी की मृत्यु आई तो हम क्या कह देते हैं, ये तो मर गया, लेकिन मरता थोड़ी है, वो तो बस शरीर छूटा है। आत्मा कभी मरता थोड़ी है, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि ये तो मर गया, या मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे व्यवहार होता है हमारा। ऐसे ही ढेर सारे व्यवहार हमारे जीवन में चलते रहते हैं, मिथ्या धारणाओं को लेकर। गलत धारणाएं हैं हमारे भीतर, बहुत सारा असत्य भरा हुआ है तो ज्ञान वो भी, लेकिन उल्टा है, मिथ्या है। योग दर्शन की भाषा में उसको विपर्यय ज्ञान कहते हैं, विपर्यय, उल्टा। तो ये जो हमारा जो केतम है, हमारा जो विज्ञान है, आप उसको
क्या करिए, पुनः तू पवित्र कीजिए। किससे पवित्र कीजिए? क्योंकि आप केतपु हैं, आप अपने विज्ञान से पवित्र करने वाले हैं। आपके पास तो शुद्ध ज्ञान है और बहुत विशिष्ट ज्ञान है। आपका विज्ञान कैसा है? जो एकदम शुद्ध है और वृहद है, बड़ा है। तो आपका जो शुद्ध ज्ञान है, आप उससे हमारे वाले विज्ञान को शुद्ध कर दीजिए। हमारे पास तो न्यून है ना। पहली बात तो हमारे पास न्यून है, कम ज्ञान है, और उसमें भी अशुद्धताएं बहुत हैं। साधना के मामले में ले लीजिए, व्यवहारिकता के मामले में ले लीजिए, कहीं भी हमारे ज्ञान में बहुत सारी न्यूनताएं हैं। बचपन में जो हमारा ज्ञान था, आज उसमें बहुत सारी चीजें बदली हैं। हम कुछ को कुछ मानते थे पहले, आज पता चला कि नहीं, सत्य वो नहीं था, सत्य तो ये है। लेकिन और आगे बढ़ते हैं, अब साधना के पथ पर हम गंभीरता से आगे चिंतन मनन किया तो पता चला कि यार, आज से 10 साल पहले भी जो सोचते थे वो भी गलत निकला, वो भी हम गलत ही सोचते थे। और आगे जाएंगे, और गहरी साधना में जाएंगे, और गहरे अनुसंधानों में जाएंगे, और पढ़ेंगे, चाहे आधुनिक विषयों को पढ़ें, चाहे अध्यात्म के विषयों को पढ़ें, तो भी पुरानी मान्यताएं हमें खंडित होती दिखती है। तो पता चलता है कि आज से 5 साल पहले जो हम सोचते थे, उसमें तो बहुत सारी चीजें गलत थी, अशुद्धियां थी, उल्टा ज्ञान था हमारे पास। ऐसे देखिए, कमियां तो हैं हमारे भीतर ज्ञान को लेके, विज्ञान को लेके। तो वैसे ही परमात्मा से यहाँ प्रार्थना है, हे केतपु हो, हे विज्ञान से पवित्र करने वाले परमेश्वर, आप हमारे विज्ञान को पवित्र कीजिए। इतनी सुंदर व्याख्या महर्षि दयानंद सरस्वती यजुर्वेद भाष्य में करते हैं। अब बताइए, यज्ञ की कितनी वैज्ञानिकता है। जो लोग ये कहते हैं ना यज्ञ तो बहुत वैज्ञानिक है, तो अब मुझे एक बात आप बताइए, क्या केवल वातावरण शुद्ध होता है यज्ञ करने से? या हमारा मन भी शुद्ध होता है, आत्मा भी शुद्ध होता है? क्या क्या कुछ शुद्ध नहीं होता। कितनी सारी विशेषताएं इस यज्ञ के भीतर हैं। और यदि केवल उस वातावरण शुद्धि पे ही अटके रहे ना, तो वो ही विवाद होगा जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुकुंडीय यज्ञों को लेके हो रहा है। लड़ रहे हैं वो, उधर से तलवारें उठा रखी हैं, उधर से भी लाठियां खींच रखी हैं, और आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, और वेदों के प्रमाण ला रहे हैं उठा के, कभी ऋषि के प्रमाण ला रहे हैं, एक दूसरे को लहूलुहान करने पे तुले हुए हैं। हाँ, ऐसा चल रहा है इस समय सोशल मीडिया पे जम के। व्हाट्सएप पर खूब सारे संदेश आ रहे हैं, कई लोगों ने मुझे भी पर्सनली भेजे कि देखिए ये चल रहा है। मैंने कहा मैं जानता हूँ इसके बारे में। तो फिर समस्याएं कहाँ हैं? क्योंकि हमने मंत्रों के अर्थों को गंभीरता से नहीं देखा। मंत्रों के अर्थों की गंभीरता को समझ लेते तो फिर वो चर्चाएं रह ही नहीं जाती उतनी, उन पर उतना विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब देखिए, परमात्मा से एक प्रार्थना हो गई है, अब आगे देखिए अगला। इतना जो अंश है इसका हम अर्थ देखेंगे। अगला क्या है? वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु। अब तो सबसे कमाल की पंक्ति आ रही है, जिसको लेके मन आह्लादित हो जाता है। वाचस्पति ही वाचम नः स्वदतु। अब आया वाचस्पति ही। वाचस्पति ही को क्या बताया था? वाक्पति बताया था ना मैंने पीछे। और उसका मतलब क्या बताया था? वाणी का रक्षक। ये जल कैसा होता है? वाणी का रक्षक होता है। जब हम भौतिक अर्थ देख रहे थे, देखो आपको मैं रिवीजन भी कराता रहूंगा। अब वाक्पति किसको कहेंगे? यहाँ परमात्मा को कहेंगे। परमात्मा तो वाणी का पति है, वाणी का स्वामी है। और कौन सी वाणी का स्वामी है? तो ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो सत्य विद्याओं से युक्त वेद वाणी है, देखिए उसका स्वामी है परमात्मा। यानी कि सीधा कहें कि जो वेद रूपी वाणी का स्वामी है, उसका रक्षक है, उसको देने वाला है, ऐसा समझ लीजिए। कितना सुंदर शब्द परमात्मा के लिए है, वाचस्पति। वाचस्पति नाम आपने मनुष्यों के नामों के पीछे भी लगा देखा होगा। वेद विद्या वाचस्पति, ऐसे कुछ लोग नाम लगाते, मतलब ऐसा लगाते हैं, पीछे उपाधियां भी दी जाती हैं शायद वाचस्पति की। लेकिन ये वाचस्पति शब्द जल के लिए भी आता है और परमात्मा के लिए भी आता है। और परमात्मा कौन सा परमात्मा? जो सत्य विद्याओं से युक्त वेद वाणी की रक्षा करने वाला है, उसका स्वामी है, उसका मालिक है, ये है वाचस्पति। तो हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे वाचस्पति परमात्मा, आप नह माने हमारी, वाचम माने किसको? वाणी को, स्वदतु माने स्वादिष्ट कीजिए, आप हमारी वाणी को स्वादिष्ट कीजिए। तो जो जल से प्रार्थना की थी ना वाणी को स्वादिष्ट करने के लिए, अब तो यहाँ खुल के कर सकते हैं, क्योंकि जल से प्रार्थना करने में वो भाव नहीं आता।
वहां तो अपने लिए भावनाएं होती हैं, लेकिन अब यहाँ जमकर धूमधाम से परमात्मा से प्रार्थना की जा सकती है कि आप हमारी वाणियों को स्वादिष्ट कीजिए। और कौन सी, कैसा स्वादिष्ट कीजिए? वो ही सुसुष्ठु कोमलम कल्याणकरम प्रियम वचनम सर्वैहि मनुष्यैहि सदा वक्तव्यम, वही वाला। ऐसी बना दीजिए आप मेरी वाणी को। अब देखिए, मैं जब वहां देख रहा हूं कई लोगों को सोशल मीडिया पे यज्ञ को लेके झगड़ते हुए, तो पता है वो लोग बहुत अभद्रता पे भी उतर आए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत कठोरता पे आ गए हैं। पहले चर्चाएं बड़ी सार्थक थी, पहले चर्चाएं बड़ी शालीन थी, लेकिन अब उन चर्चाओं में थोड़ी कठोरता आने लगी और एक दूसरे को अब नीचा दिखाने संबंधी कार्य चल पड़े हैं। ये चिंताजनक बात है और ये सच में बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी हैं, भले कितने भी बड़े विद्वान हों, कितने भी योग्य व्यक्ति हों, लेकिन यदि आपकी वाणी स्वादिष्ट नहीं है, ये स्वादिष्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, यदि आपकी वाणी में मधुरता नहीं है, कोमलता नहीं है, आप एक दूसरे के साथ उत्तमता से व्यवहार नहीं करते, तो बताइए आप किस बात की विद्वत्ता की बात करते हैं? आपने ये वाला संदर्भ फिर पढ़ा ही नहीं। आपने स्वाहा शब्द को पढ़ा ही नहीं, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने और महर्षि यास्क ने बड़े विस्तार से समझाया, 4 तरीके से उसको समझाया स्वाहा शब्द को, आपने पढ़ा ही नहीं था। पढ़ते तो ये व्यवहार ना करते। चलिए, फिर भी उनका उतना कठोर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि थोड़ा कठोरता की ओर जाता दिख रहा है उनका व्यवहार, नीचा दिखाने संबंधी। लेकिन और भी ऐसे यज्ञ स्थलों पे कई सारे विद्वान, कई सारे, मतलब केवल आर्य समाज के विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूँ और सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कभी आप ये सोचे मैं सबको लपेट रहा हूँ, ऐसा नहीं। कुछ मिलेंगे ऐसे, और पौराणिक जगत में भी मिलेंगे, पंडित जी टाइप के लोग है ना, उनके भी वाणी में बहुत कठोरता देखी जाती है, बहुत अमाधुर्यता देखी जाती है, मधुरता ही नहीं है वाणी में, कर्कशता, कौवे जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए परमात्मा से कितनी सुंदर प्रार्थना है, हे वाणी के स्वामी परमेश्वर और वेद वाणी के स्वामी परमेश्वर, आप हमारी वाणी को पवित्र कर दीजिए, इसको शुद्ध कर दीजिए, इसको मधुर करिए, कोमल करिए, और ये प्रिय वचन बोलने वाली हमारी वाणी हो, ऐसा आप कीजिए इसे। ऐसा आध्यात्मिक अर्थ कोई कर सकता है क्या? ऋषि दयानंद के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, यह प्राचीन ऋषियों ने कभी किया हो तो किया हो, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले किसी ने लाके परोसा ना, हमें सीधा सीधा थाली सजा के दे दी, वो ऋषि दयानंद है। इससे पहले कितने घटिया भाष्य हुए, कितने घटिया तरीके से वेद मंत्रों के अर्थ किए गए, लेकिन ऋषि दयानंद ने इतने सुंदर अर्थ करके दे दिए कि इससे हमारा परलोक तो सुधरेगा ही सुधरेगा, हमारी आध्यात्मिकता में तो गति होगी ही होगी, हम अपने इस भौतिक जगत को बड़ा सुंदर बना सकते हैं। देखिए, कोई ये कहे ना कि यज्ञ तो उन लोगों के लिए है भाई जिनको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, जिनको परलोक पारलौकिक बातें करनी है, लेकिन ऋषि दयानंद की शैली तो वो है जो हमारी दोनों प्रकार की उन्नतियां चाहते हैं। आप उनके भाष्यों को उठा के देखिए, पुस्तकों को उठा के देखिए, हमेशा 2 शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, अभ्युदय और निःश्रेयस, खूब व्याख्या करते हैं इसके विषय में। तो दोनों प्रकार की हमारा कल्याण होना चाहिए। तो देखिए, उन्होंने जब इन मंत्रों का भाष्य किया ना, तो अध्यात्म परक अर्थ भी किया, जो उनकी विशेषता है ऋषि की, वो तो वो चिपकाते ही हैं हर जगह, है ना। जो मैं कहता हूँ कि वो तो हमेशा आध्यात्मिक व्यक्ति है ही ऋषि दयानंद, लेकिन जो वो भौतिक अर्थ करते हैं ना, वो भी उन्होंने किया है, समझाया है उसके विषय में भी। वो तो यहाँ यज्ञ का संदर्भ है, इसलिए मैंने केवल आपको 2 प्रकार के अर्थ बताए हैं। एक तो भौतिक अर्थ और एक ये वाला आध्यात्मिक अर्थ। एक चर्चा और है वहां पे, अलग भी है, वो चर्चा किसी और संदर्भ में है, राजा के लिए है। वहां राजा का एक प्रकरण है, राजा को ये निर्देश है कई सारे इस प्रकार के। तो देखिए, एक ऋषि की शैली वो भी है, वहां भी वो समझाते हैं, क्योंकि प्रकरण वहां उस राजा से संबंधित आ रहा है, पीछे से किसी राज्य की व्यवस्थाओं से संबंधित, तो वहां भी चर्चा की है ऋषि ने। कुल मिला के इस वाली पंक्ति का अर्थ पूरा हो गया। परमात्मा से ऐसी कामना की जा सकती है और परमात्मा की ऐसी स्तुति की जा सकती है। स्तुति किसे कहते हैं? जब हम उसके गुणों का गुणगान कर रहे हैं, जब हम उसके गुणों की चर्चा कर रहे हैं, ये स्तुति कहलाती है। तो देखिए, स्तुति में कितने शब्द आ गए, एक बार देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। दिव्य, गंधर्व, केतपुः और वाचस्पति, 4 शब्दों से परमात्मा की स्तुति कर रही है, की है हमने अभी।
और दो प्रार्थनाएं की हैं, आप हमारे विज्ञान को पवित्र कीजिए और वाणी को मधुर कीजिए। दो प्रार्थनाएं कर ली यहाँ पे, आसान हो गया ना? अभी ऐसे कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इस मंत्र की इस वाली पंक्ति पे चलते हैं हम। तो ये भी परमात्मा की ही बात चलेगी अब यहाँ पे, और बहुत आनंद आने वाला है। सबसे पहला शब्द देव, और जो सागर भाई कल कह रहे थे कि ओम को कैसे समझेंगे, अब ले लीजिए ओम को। आध्यात्मिक अर्थ है ना, तो ओम से तो केवल एक ही व्यक्ति का ग्रहण होगा, एक ही वस्तु का ग्रहण होगा। वो कौन है? परमात्मा। और कौन से परमात्मा? जो सर्वरक्षक परमात्मा है। ओम यानी सर्वरक्षक। अवति इति ओम, अवरक्षणे धातु से बनता है ओम शब्द। अवरक्षणे, रक्षा करने के अर्थ में। जो परमात्मा सबकी रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम ओम है। तो हे सर्वरक्षक परमात्मा, एक संबोधन हो गया, है ना? एक स्तुति हो गई उसकी कि आप सबकी रक्षा करते हैं। इस शब्द को तो खूब खोला, इसलिए ज्यादा नहीं खोलेंगे। अगला शब्द देखिए, देव। देव शब्द पर भी खूब लंबी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि ये ऐसा चिर परिचित शब्द है जो सबसे ज्यादा बार आया है ना? ओम के बाद यदि सबसे ज्यादा शब्द हमने कोई पढ़ा है पिछले दिनों में, तो वो देव है। परमात्मा कैसा है? देव है। और देव किसे कहते हैं? जो दिव्य गुणों से युक्त हो, जिसके पास बहुत सारी दिव्यताएं हैं। बस जैसा यहाँ था, जैसे वो दिव्य शब्द है, वैसा ही देव शब्द। दोनों के मायने लगभग एक जैसे हैं। बल्कि देव में वो सब चीजें आ जाएंगी कि परमात्मा ये देने वाला है, ऐसा ऐसा करता है, तो इस कारण से भी वो देव है। मैंने वो समझा रखा है सब। और आप सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम सम्मलास खोलें, तो उसमें देव शब्द को तो बहुत विस्तार से खोला ऋषि दयानंद ने, बहुत विस्तार से, कि वो कई कारणों से देव कहलाता है। हाँ जी, चलिए ठीक है, आप देख लीजिएगा, अपने आप देख लीजिएगा, नहीं तो किसी दिन मैं आपको भेजूंगा वो ऋषि दयानंद ने कैसे देव शब्द को बहुत विस्तार से बताया है। तो हे देव स्वरूप परमात्मा। अगला शब्द है सवितः। वो परमात्मा क्या है? सविता है। और सविता के बारे में मैंने एक बात बताई थी, जो कल बताई थी। अगर हम इसको जल के संदर्भ में देखेंगे तो क्या बताया था मैंने? शु प्रेरणे, ये शब्द बताया था ना कि वो जल प्रेरक है, इसलिए उसको सविता कहा जाता है, जल को। ये देव शब्द जल के लिए भी आया था। और आज हम इन शब्दों से परमात्मा का ग्रहण करेंगे। देव शब्द का मतलब परमात्मा जो दिव्य गुणों से युक्त है, और सविता है यानी जो सविता है। और सविता का मतलब क्या बताया था? कि जिसने सभी चराचर जगत को बनाया है। इस चराचर जगत का निर्माण करने से उस परमात्मा को सविता कहा जाता है। ठीक है जी। तो हे प्रभु, आप इस सब प्रकार के जगत के बनाने वाले हैं, इसलिए आपका नाम सविता है। हमारी कक्षा में भी सविता माता जी है ना, 2 सविता माता जी हैं। तो देखिए, आपका नाम परमात्मा का नाम है। अगर हम समाज में देखें तो सविता शब्द स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता है ना, स्त्रीलिंग वाचक है। हम वैसे स्त्रीलिंग वाचक ही है ये शब्द, लेकिन वहां परमात्मा के लिए प्रयोग होता है ये वाला शब्द। और ऋषि दयानंद इसके बारे में क्या लिखते हैं? अभिशवः प्राणी गर्भ विमोचनम च उत्पादनम यश्चराचरम जगत सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः। वो सारे जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए उसका नाम सविता है। बस इतना समझ लीजिए, सारे जगत की उत्पत्ति करने से उसको सविता कहते हैं। तो हे प्रभु, आप पूरे संसार का निर्माण करने वाले हैं, इसलिए आपका नाम क्या है? सविता है। ये एक स्तुति हो गई परमेश्वर की। आगे देखिए, अब उन परमेश्वर से क्या करें, क्या कह रहे हैं हम आगे, कि आप अब क्या कीजिए, यज्ञम, हमारा जो यज्ञ है, जिस यज्ञ को हम करने जा रहे हैं, उसको प्रसुव, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, और सुव माने सिद्ध कीजिए। आप इसको सफल बनाइए, इस यज्ञ को। अच्छा, सुमन माता जी कुछ कह रहे थे, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था अभी। सविता का अर्थ मुझे पूछना था कि मतलब करेक्ट अर्थ जो बोलते हैं ना सविता का क्या है? स्त्रीलिंग है तो एक वजन है, माता सविता पिता वरेण्यम, धारण धाता ओम ओम। तो वरेण्यम और इसका क्या अर्थ हुआ? सविता का सही अर्थ? हाँ, ये देखिए गायत्री मंत्र में भी तो आता है ना, तत्सवितुः वरेण्यम। सवितुः या सविता कह लीजिए, गायत्री मंत्र में आता है ना, तो वहां भी बिल्कुल यही अर्थ है।
सविता का मतलब होता है सीधा सीधा जो सारे संसार का उत्पादक है। ऋषि दयानंद ने वहां भी इसका यही अर्थ किया है, जो सब जगत का उत्पादक है। उत्पादक शब्द भी कहते हैं, या उत्पन्न करने वाला। बाकी लोगों ने अपनी तरह से उसको बनाया है। देखिए मैं ऋषि दयानंद का ही बता देता हूँ आपको। तृतीय समोल्लास में ऋषि दयानंद इसी के गायत्री मंत्र के अर्थ को समझाते हैं बहुत विस्तार से। तो देखिए ऋषि दयानंद इसके बारे में क्या लिखते हैं। जगत पते सकल जगत उत्पादक, ऐसा लिखते हैं। और इसके ऊपर भी एक और लिखा उन्होंने, यह सुनोत युत्पादयति सर्वम जगत स सविता तस्य। लिखा ना, सुनोत उत्पादयति सर्वम जगत, सब जगत को उत्पन्न करने से उसका नाम सविता है। तो वहां भी बिल्कुल यही अर्थ दे रखा है। तो जब भी हमारे मन में सविता शब्द आए ना, तब हम क्या समझेंगे, सारे संसार का उत्पादक, बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला, प्रोडक्टर। प्रोडक्टर समझ लीजिए, प्रोडक्टर उसी को कहते हैं। ठीक है माता जी। अर्थात सविता का अर्थ हुआ उत्पादक। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही होगा। और वरेण्यम, वरेण्यम का मतलब जो वर्ण करने योग्य है, जिसका हम वर्ण कर सकें। और क्या वर्ण कर सके, तो भर्गः, जो उसका तेज स्वरूप है, जो उसका महान स्वरूप है, जो उसका ज्ञानवान स्वरूप है, उसको वर्ण किया जाए। वरेण्यम और भर्गः एक साथ आते हैं, स्वीकार करने योग्य शुद्ध स्वरूप, भर्गः तेज स्वरूप। तो वो दोनों शब्द एक साथ चलते हैं, भर्गः और वरेण्यम, वर्ण करने योग्य तेज स्वरूप। ठीक है, आप ना सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास को खोलिए, शुरू में ही मिल जाएगा आपको गायत्री मंत्र का। और जितना अच्छा अर्थ ऋषि दयानंद ने किया है ना, उतना कहीं नहीं है। या पंचमहायज्ञ विधि पुस्तक में जाइए तो शुरू में मिल जाएगा, जहाँ गायत्री मंत्र की व्याख्या की है। बहुत शानदार अर्थ किया संस्कृत में। और ऋषि दयानंद की तो संस्कृत ना बहुत सरल है, मजदूर से मजदूर व्यक्ति भी समझ सकता है। सामान्य किसान स्तर का व्यक्ति भी समझ सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हूँ खुद उस प्रोफेशन में, तो मैं इसलिए समझ लेता हूँ ऋषि दयानंद को, जबकि मैंने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है इसलिए। तो उन्होंने लिखा ही हमारे हित के लिए, बड़ी सरल भाषा में। बहुत कमाल की शैली है ऋषि की। तो देखिए, परमात्मा से क्या प्रार्थना, हे देव स्वरूप परमात्मा, हे सब जगत के उत्पादक परमेश्वर, आप हमारे यज्ञ को, जो यज्ञ हम कर रहे हैं, इसको प्र माने प्रकृष्ट रूप से, यानी उत्तमता से, कोई कमी ना रह जाए उसमें, सुव सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध कीजिए मतलब सफल कीजिए, ये सफल होना चाहिए। जैसे हम शुरू में बोलते हैं ना, कक्षा समाप्त, जब हम कक्षा शुरू कराते हैं या हम संकल्प पाठ समाप्त करते हैं, तो कहते हैं ना, हे प्रभु कार्यम इदम सफलम निर्विघ्नम सुसंपन्नम भवेत। हमारा कार्य जो हो, जो ये यज्ञ करने जा रहे हैं, ये कैसा हो, सफल हो, और वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसा कर दीजिए। तो बिल्कुल ये सुबह का तात्पर्य भी वैसा ही है। आप हमारे यज्ञ को निर्विघ्न रूप से, प्रकृष्ट रूप से, उत्तमता से, बढ़िया से, धड़ल्ले से, धूमधाम से, कुछ भी लगा लीजिए अपनी भाषा में वो शब्द, आप इसे सिद्ध कीजिए, सफल कीजिए। अब एक और बचा। यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक इतना हो गया। अब एक प्रसुवा शब्द फिर आया, और यज्ञपतिम भगाय। हाँ, ये भगाय शब्द रह गया, आप क्षमा कीजिएगा। ये यज्ञ को क्यों सफल कीजिए, तो भगाय को थोड़ा पहले ले लेंगे। भगाय को कहाँ लेंगे, इस सविता के बाद में, कि हे सविता देव परमेश्वर, आप भगाय, भगाय मतलब सकल ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए यज्ञ को प्राकृष्ट रूप से सिद्ध कीजिए, सफल कीजिए। अब देखिए, जल से भी कामना चल रही थी उन सभी ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए। जल तो सारे ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करा सकता, लेकिन परमात्मा से तो जम के प्रार्थना की जा सकती है सकल ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए। जल बहुत सारे ऐश्वर्यों को देता है, सच में देता है। और जिनसे हमारी उत्तम सिद्धि हो सकती है, समाज में, संसार में कल्याण हो सकता है, उनकी प्राप्ति जल करवाता है, बहुत अर्थों में करवाता है, हमारे जीवन को चलाता है, और भी बहुत कुछ देता है जल। लेकिन परमात्मा तो ऐसा ऐसा ऐश्वर्य देता है कि उसके, वो तो है ही स्वामी जब सब ऐश्वर्यों का, तो फिर देगा क्यों नहीं। और हमारी योग्यता है, हमारी पात्रता है, हमारा समर्पण है, तो फिर तो वो सकल ऐश्वर्यों का देने वाला है ही, कहता ही है वो। इसीलिए उसका नाम ईश्वर होता है। ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द बनता है, और जो सब सकल ऐश्वर्यों का देने वाला है, इसलिए उसका नाम ईश्वर होता है। इसको भी कभी समझेंगे आगे।
तो भगाए मतलब सब ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए यज्ञ माने यज्ञ को, प्रसुभ माने प्रकृष्ट रूप से सफल कीजिए, सिद्ध कीजिए। ये बात हो गई पूरी यहाँ पर। अब देखिए ये दो शब्द बचे, एक तो यज्ञपतिम और एक प्रसुभ। अब यज्ञपतिम का अर्थ कल क्या बताया था? मुझ यज्ञपति, मैं जो यज्ञ का पति हूँ। यज्ञपति का मतलब यज्ञ का जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं यजमान हूँ, उसकी प्रसुभ प्रकृष्ट रूप से, प्र माने प्रकृष्ट रूप से और सुबह माने सफल कीजिए, सक्षम कीजिए, समर्थ कीजिए, प्रेरणा कीजिए। कई सारे अर्थ होते हैं इसके सुबह के। यहाँ पर जो आएगा ना यज्ञपति यानी मुझ यज्ञपति की प्रकृष्ट रूप से, सुबह माने मुझे प्रेरणा कीजिए या मुझे समर्थ बनाइए, सक्षम कीजिए, सफल कीजिए। मैं अपने मुख्य लक्ष्य में, जीवन के किसी भी लक्ष्य में जिस लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ उसमें मैं सफल हो जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। एक तो प्रार्थना आई इस पंक्ति में, ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए यज्ञ को सफल कीजिए, यज्ञ को सिद्ध कीजिए, और एक मुझ यज्ञपति को भी सफल कीजिए, मुझको सक्षम बनाइए, समर्थ कीजिए। कई सारे अर्थ हैं। तो इस प्रकार से इस यज्ञ का जो ये जल प्रसेचन का मंत्र है ये यहाँ पर पूरा होता है आज। इसके जो आध्यात्मिक अर्थ है उसको हमने देख लिया है। भौतिक अर्थ तो कल तक हो गया था पूरा, आज इसका ये आध्यात्मिक अर्थ भी पूरा हो गया है। यदि इतने में से किसी को कुछ पूछना हो, कोई और बात किसी को बतानी हो तो आप बताइए। सागर भाई आप कुछ कह रहे हैं क्या? जी भैया, आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। भैया एक अनुभव बताना चाहूंगा जल से संबंधित। अभी आपने जिसे बताया तो मुझे पता चला, और कुछ प्रश्न भी है। इसमें मेरा नागपुर जाना हुआ था, तो वहां पर गर्मी की शुरुआत हुई थी। मैं गया था नागपुर मार्च महीने में। तो मैंने वहां पर यह पाया कि वहां का जो वातावरण है वहां पर शुष्कता बहुत है, नमी नहीं है वातावरण में वहां के। तो यहाँ से ये भी मालूम पड़ता है कि वातावरण में नमी होती है और सूक्ष्म रूप में होती है, और उसका एक अपना प्रभाव रहता है। क्योंकि मेरा शरीर बहुत संवेदनशील है, तो मुझे वहां पर मालूम पड़ा कि बहुत शुष्कता है वहां पर। तो यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि जल की क्या महिमा है हमारे जीवन में। बिल्कुल ठीक बात है एकदम। और भैया, हाँ जी, हरेश जी से बात भी हुई थी इस विषय में। भैया जी, ये एक दिव्यो गंधर्व के बाद में केतप और नह, भैया इसको क्रमशः लिखने का है मुझे, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मुझे ये बता देना। और केतप और केतम में और वाचम में क्या अंतर है, मुझे ये भी जानना है। और एक प्रश्न और है, ये सविता के बाद में भगाई है, भगाई के बाद में उसके बाद यज्ञपति में ऐसा आएगा ना? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही आएगा जी। तो एक बार मेरे को वो दिव्यो गंधर्व, एक बार बस केतपु केतम और नह का बता देना। और ये वाचस्पति में जो वाच्यम है और वाचस्पति में दोनों में क्या भिन्नता है वो थोड़ा सा बता देना। जी। ठीक है, देखिए केतपुह शब्द जो